सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? आंख पूरी खुलती भी नहीं है और हाथ सीधा फोन की तरफ जाता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, यूट्यूब। दिन की शुरुआत से लेकर रात को सोने से पहले तक हमारा काफी टाइम फोन पे जाता है। काम से 5 मिनट के लिए फ्री हुए नहीं, चलो थोड़ी देर रील्स या शॉर्ट्स देख लेते हैं। पर क्या आपको पता है इस सब का हमारे दिमाग पर क्या इफेक्ट पड़ता है? हर बार जब हम फोन स्क्रॉल करते हैं, एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन होती है हमारे दिमाग में। उस केमिकल का नाम है डोपामिन। डोपामिन को हम फील गुड हार्मोन कहते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये छोटी सी वेव एक हैबिट बन जाती है। दिमाग डोपामिन के लिए और स्क्रॉल करने लगता है और फिर हर 10 सेकंड में हमें कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग चाहिए होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डोपामिन लूप। मतलब रिवॉर्ड मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है, फिर रिवॉर्ड चाहिए, फिर स्क्रॉल और फिर डोपामिन, और ये लूप कभी खत्म ही नहीं होता। आपने कभी नोटिस किया है जब आप फोन नहीं चला रहे होते और आप फ्री बैठे हो तो आपको एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है और आप फोन की तरफ बढ़ने लगते हो। ये किसी एडिक्शन से कम नहीं है, और जब आपको होने लगती है तो वो एक विड्रॉल सिम्टम होता है। हमारी अटेंशन स्पैन घटती है। जो काम पहले 30 मिनट में कर सकते थे हम बिना फोन उठाए, अब 3 मिनट में ही डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। कांस्टेंट स्क्रॉलिंग का एक बड़ा इफेक्ट होता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर सेकंड हम इतनी ज्यादा चीजें देखते हैं, न्यूज, मीम्स, रील्स, ओपिनियंस, रिएक्शन वीडियोस और ना जाने क्या क्या। दिमाग उन्हें प्रोसेस ही नहीं कर पाता। रिजल्ट, थकान, एंजाइटी। पूरा दिन फोन चलाकर भी हम थकान फील करते हैं। हम सोचते हैं हम एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो रहा होता है। जैसे कंप्यूटर पर एक साथ 50 टैब्स खुले हों और सिस्टम स्लो हो जाए। पर इस सब से हमारा तो नुकसान हो ही रहा है, तो फायदा किसका हो रहा है? आपकी स्क्रॉलिंग हैबिट का फायदा उठा के आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे एड्स दिखाए जाते हैं। इसमें अब आप कहोगे कि हम चीजें खरीदेंगे ही नहीं, तो फिर क्या नुकसान? तो स्क्रॉलिंग से आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बेचे जाते, आपकी सोच को भी कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल मोल्डिंग हो, स्पोर्ट्स में, या सेलिब्रिटीज की पीआर टीम। जैसे क्रिकेट में सिर्फ आपको गेम नहीं, पूरा मिर्च मसाला बेचा जाता है। कौन से प्लेयर की लाइफ में क्या चल रहा है, किसने क्या बोला। रिजल्ट, कल्ट फॉलोइंग। और कल्ट फॉलोइंग का मतलब ज्यादा एंगेजमेंट, और ज्यादा एंगेजमेंट का मतलब उतनी ही महंगी एड्स। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिटिक्स का। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम आपको चेक कर लेते हैं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो तो आपको उनकी ही वीडियोस शो होंगी। हर पार्टी ने अपना अपना आईटी सेल बिठाया होता है जो कि डिफरेंट पेजेस पे वर्क करता है। इवन की कमेंट्स में भी आपकी सोच को मोल्ड करने की कोशिश करता है। इस तरीके से आपकी वोट पक्की कर ली जाती है, और इस तरह बेसिकली आपकी सोच को, आपके दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल किया जाता है। अगर आपका ओपिनियन थोड़ा कच्चा भी है, उसको पूरी तरह पक्का कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ। सोशल मीडिया बेसिकली आपकी अटेंशन चाहता है। आपने टाइम देखने के लिए फोन उठाया और कब आप रील स्क्रॉल करने लग गए आपको पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया की दुश्मन सिर्फ आपकी नींद है, क्योंकि सिर्फ वही टाइम है जिसमें वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आजकल आपने नोटिस किया होगा, किसी को 5 मिनट का भी फ्री टाइम मिले, आदमी को एंजाइटी होने लगती है और साथ में ही अपने फोन को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। वो खाना नहीं खाएंगे जब तक उन्हें फोन नहीं मिलता। कोकोमेलन। अगर आपके घर पर बच्चे हैं तो आपने भी ये जरूर सुना होगा। ये वीडियोस बच्चों के अटेंशन स्पैन को स्टडी करके बनाई गई हैं। हमें तो फोन की एडिक्शन धीरे धीरे हुई, बच्चे तो इस एडिक्शन के साथ ही बड़े हो रहे हैं। अगर यूथ की बात करें तो उनका एडिक्शन भी कोई कम नहीं है। उनको गेट रेडी विद मी के नाम पर सेंसुअल वीडियो सर्व करी जाती हैं, और इससे इन्फ्लुएंस होके 15-16 साल की लड़कियां ऐसा कंटेंट बनाने लगती हैं। एट द एंड आप घंटों तक फोन पे लगे रहते हो।
घंटों तक फोन पे लगे रहने से आपका नुकसान हो रहा है या फायदा, ये आप खुद ही डिसाइड करो। ये एडिक्शन आपको प्रोडक्टिव काम करने से रोकती है। यहाँ पहले लोगों की हॉबीज होती थी, स्पोर्ट्स, कुकिंग या फिर कोई आर्ट क्रिएट करना या कोई बुक पढ़ना। आजकल ज्यादातर लोगों की हॉबी है फोन स्क्रॉल करना। बस काम, काम से घर और फोन स्क्रॉल किया, खाना खाया और सो जाओ। So, how do you like to spend your free time? I like to watch reels and send them to my friends. Okay, do you not have any hobbies like singing, dancing? Watching reels is my hobby. वैसे भी हॉबी के लिए टाइम ही कहाँ बचता है अब, सारा टाइम तो हमारा फोन खा जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम आज भी 24 घंटे का ही है और पुराने जमाने में भी 24 घंटे ही होते थे। हमारा ब्रेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक फिक्स्ड मशीन नहीं है। ये हर दिन हर सेकंड अपने आप को चेंज करता रहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है दिमाग का नया कनेक्शन बनना और पुराने टूटना। जब कोई आदत बार बार करते हैं, जैसे हर थोड़ी देर में फोन चेक करना या बिना रीजन के स्क्रॉल करना, तो दिमाग उस आदत के लिए नए न्यूरल पाथवेज बना देता है। हर बार जब आप स्क्रॉल करते हो और डोपामिन मिलता है, वो पाथवे और स्ट्रांग होता जाता है। आपका दिमाग लिटरली स्क्रॉल करने के लिए ट्रेन हो रहा है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक वन वे रोड नहीं है। जिस तरह आपका दिमाग गलत आदत सीख सकता है, उसी तरह वो नई हेल्दी आदतें भी डाल सकता है। अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करो सुबह उठ के फोन नहीं देखना या हर दिन 1 घंटा बिना स्क्रीन के रहना, तो धीरे धीरे नए न्यूरल पाथवेज बनने लगेंगे, पुराने एडिक्टिव पैटर्न कमजोर होने लगेंगे।